Okay. Now today we are going to discuss about reproduction. आज हम reproduction को discuss करेंगे. So what is reproduction? Now let's start. Reproduction is the process by which living things produce new living things. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार चीज़ें न्यू जनरेशन यानी न्यू लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं. इफ़ लिविंग थिंग्स डिडंट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अगर जानदार चीज़ों में ये खसूसियत ये एबिलिटी ना होती रिप्रोडक्शन की तो क्या होता? देयर वुड बी नो लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पे लिविंग थिंग्स का कोई वजूद ना होता. यानी कि जनरेशन जब रिप्रोड्यूस नहीं हो रही, न्यू जनरेशन नहीं आएगी तो क्या होगा? ज़मीन पे जानदार चीज़ें भी नहीं होंगी. मोस्ट एनिमल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अ मेल एंड अ फीमेल ऑफ द सेम स्पीशीज़. अब मोस्ट एनिमल यानी कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है रिप्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है कि उनको रिक्वायर होते हैं मेल और फीमेल ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि सेम स्पीशीज़ में मेल और फीमेल रिक्वायर होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में. द मेल फर्टिलाइजर्स एन एग डेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल. फर्टिलाइज मीन्स टू ब्रिंग लाइफ टू समथिंग. अब मेल क्या करते हैं, वो एग को फर्टिलाइज़ करते हैं जो कि प्रोड्यूस करती है फीमेल. फर्टिलाइज़ का मतलब है कि एक नई ज़िंदगी वजूद में लेके आना. विद सम एनिमल्स द फीमेल लेज द एग आउटसाइड हर बॉडी एंड द मेल देन फर्टिलाइज इट. अब कुछ जानवर कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें क्या होता है फीमेल्स जो हैं वो अंडा देती हैं, यानी कि बॉडी के बाहर अंडा देती हैं और मेल जो है उसको फर्टिलाइज़ करता है उस एग को. द एग देन हैचेस व्हेन द बेबी एनिमल इज़ रेडी टू एंटर द वर्ल्ड. उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, उस अंडे से बेबी एनिमल जो है उसकी बर्थ होती है और वो एक न्यू वर्ल्ड में एंटर होता है, यानी नई दुनिया में एंटर होता है. यानी अंडा टूटने के बाद उसमें से बेबी एनिमल निकलता है और वो एक नए वर्ल्ड में एंटर हो जाता है. फ्रॉग्स एंड फिश आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस दिस वे. फ्रॉग्स यानी कि जो मेंढक है, उसके बाद फ़िश यानी मछलियाँ जो हैं वो इस एनिमल्स की एग्जांपल हैं. दैट रिप्रोड्यूस दिस वे, जो इस तरह से रिप्रोडक्शन करती हैं, इस तरह से वो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करती हैं. विद अदर एनिमल्स, इसी तरह जो दूसरे एनिमल्स हैं, द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. द बेबी एनिमल कम्स आउट ऑफ द फीमेल व्हेन इट इज़ रेडी टू एंटर द वर्ल्ड. इसी तरह कुछ और जानवर हैं जिसमें क्या होता है कि एग जो है फर्टिलाइज होता है फीमेल्स बॉडी, यानी फीमेल्स जो बॉडी है उसके अंदर एग फर्टिलाइजेशन होती है. द बेबी एनिमल्स कम्स आउट ऑफ द फीमेल, उसके बाद वो बेबी एनिमल जो है वो फीमेल की बॉडी से बाहर आता है व्हेन इट इज़ रेडी टू एंटर द वर्ल्ड, और इस तरह से वो एक नए वर्ल्ड में एंटर हो जाता है. एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस इन दिस वे आर कॉल्ड मैमल्स. इस तरह के जो जानवर हैं, इस तरह का जो उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम मैमल्स कहते हैं. और मैमल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉलम होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है. और मैमल्स में डॉग्स, फिशेस, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं. सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स. अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि खुद ही रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी उनमें मेल एंड फीमेल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. फॉर एग्जांपल अ सी एनिमल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू इंडिविजुअल्स. For example, a sea anemone divides to form two new individuals. This is known as asexual reproduction. अब ऊपर जो आपको मैमल्स और लेइंग एग्स के बारे में बताया, ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, मोस्ट एनिमल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अ मेल एंड अ फीमेल ऑफ द सेम स्पीशीज़. सो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि रिप्रोडक्शन खुद से कर रहे होते हैं एनिमल्स, यानी कि उसमें सी एनेमोनी इस तरह से डिवाइड होती है कि उससे दो न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं और इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. अब यहाँ पे फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाई दिया गया है कि कैसे वो एक छोटा सा एग होता है और उससे वो जो है ना एक प्रोसेस, एक लाइफ साइकिल से गुजरते हुए वो एक फ्रॉग बन जाता है, अडल्ट हो जाता है. नंबर 1 पे है एग. यहाँ पे आपको एग की शेप नज़र आ रही है. द फीमेल फ्रॉग लेज द एग इन वाटर. फीमेल फ्रॉग क्या करती है, अंडे देती है पानी में. टेडपोल, द एग्स हैच इनटू द टेडपोल्स. और अंडे से क्या होता है, टेडपोल निकलता है. टेडपोल विद लेग्स. इन दिस स्टेज द टेडपोल ग्रोज लेग्स फर्स्ट एट द बैक एंड लेटर एट द फ्रंट. हैज़ अ लॉन्गर बॉडी, हैज़ अ टेल एंड अ मोर डिस्टिंक्ट हेड. इट ब्रेथ्स विद ग्रिल्स बिकॉज इट लिव्स इन वाटर. सो अगली स्टेज में क्या होता है, टेडपोल विद लेग्स, यानी कि उसकी फ्रंट साइड की जो लेग्स हैं वो बाद में निकलती हैं और बैक साइड की जो लेग्स हैं वो पहले आ जाती हैं. उसके बाद उसकी बॉडी पे टेल और हेड की शेप आती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, वो सांस लेता है ग्रिल से क्योंकि वो पानी में रहता है. उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट 4 स्टेप में क्या होता है, फ्रॉगलेट. इन दिस स्टेज द फ्रॉगलेट ब्रेथ्स with lungs and still has some of its tail.
और स्टेज 4 में क्या होता है कि फ्रॉगलेट जो है वो सांस लेता है विद लंग्स, यानी कि अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है, एंड स्टिल हैज़ अ सम ऑफ इट्स टेल्स। अडल्ट, नेक्स्ट स्टेज है 5 अडल्ट। द अडल्ट फ्रॉग ब्रेथ्स विद लंग्स एंड हैज़ नो टेल्स। और लास्ट स्टेज पे क्या होता है कि एक मेंढक जो है कि पूरी शेप में आ जाता है और वो सांस लेता है लंग्स के ज़रिए और उसकी टेल नहीं होती। एज यू कैन सी अबव, अ फ्रॉग चेंजेस इट्स अपीयरेंस एंड बॉडी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल के दौरान डिफरेंट स्टेजेस में वो कैसे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, ये आपने देखा। एग से टेडपोल विद लेग्स, फ्रॉगलेट, और फिर अडल्ट शेप में आ जाता है। बिगिनिंग एज एन एग एंड एंडिंग अप एज एन अडल्ट फ्रॉग, यानी स्टार्ट किससे लिया, एग से, अंडे से, और एंड किस पे हुआ, अडल्ट फ्रॉग पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस।